14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल करेंगे नामांकन। पीएम नामांकन से पहले जाएंगे 80 घाट, बाद में काल भैरव मंदिर में जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में एनडीए के दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। नामांकन से पहले पीएम करेंगे एनडीए नेताओं के साथ बैठक। कल पटना में गुरुद्वारा दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बाद में कई जगह चुनावी प्रचार में व्यस्त रहेंगे पीएम। चुनावी मौसम में आज पश्चिम बंगाल और पटना में गरजेंगे पीएम मोदी। रोड शो के बाद जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। वहीं दोपहर 2:30 बजे बंगाल के आराम बाग में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली होनी है। आराम बाग के बाद हावड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्राइम मिनिस्टर। इधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सिख समुदाय द्वारा किया गया था आयोजित। बाइक रैली में भारी संख्या में जुटे हैं समर्थक। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने सिखों के लिए बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। आम आदमी पार्टी ने भी किया साइकिल रैली का आयोजन। जेल का जवाब वोट से है आयोजन का थीम। रिटायरमेंट वाले बयान पर आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने सच कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल अखिलेश पर साधा निशाना। कहा इनकी जोड़ी कोई सरकार बनाने की जोड़ी नहीं है, परिवार बचाने की जोड़ी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर विधायकों की मीटिंग के लिए पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में बैठक होनी है। आज दिल्ली के मोती नगर और मटियाला में सीएम केजरीवाल का रोड शो है। रोड शो के बाद चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे केजरीवाल। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री मान भी चुनावी जनसभा में भाग लेंगे। दिल्ली के लोगों से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीएम पर 75 साल वाले बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने केजरीवाल पर जोरदार पलटवार किया है। पीएम के रिटायरमेंट पर सीएम केजरीवाल के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। बोले आएंगे तो मोदी ही, रहेंगे तो मोदी ही। सीएम केजरीवाल के बयान पर गृहमंत्री अमित शाह का पलटवार। कहा बीजेपी के संविधान में नहीं लिखा है कि मोदी जी पीएम नहीं बन सकते, वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और टर्म पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे हैं सवाल। पूछा पीएम बताएं 75 साल में रिटायरमेंट का सिद्धांत उन पर लागू होता है नहीं। संजय सिंह ने पीएम पर हमला करते हुए पूछा क्या पीएम सत्ता की लालच में अपना नियम तोड़ेंगे। 4 जून को बीजेपी हारने वाली है। तो जो नियम और कानून, जो सिद्धांत, जो विचार पार्टी के बाकी नेताओं के ऊपर लागू होते हैं वो क्या मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होंगे। आज पटना में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का आरजेडी जॉब शो से देने वाली है जवाब। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जॉब शो करने का ऐलान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के एक दिन में 3-3 रैलियों पर सवाल उठाया है। बोले बिहार में बीजेपी को एक दिन में 3-3 रैली क्यों करनी पड़ रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के बीजेपी और एनडीए से जुड़े लोगों को लेकर टिप्पणी की। कहा बीजेपी वाले डर गए हैं, बिहार इस बार चौंकाने वाला फैसला देगा। कि बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट दे रहा है। बिहार से डायरेक्शन और डरे हुए इस बात पे है कि बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट दे रहा है। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कहा हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती किया जा रहा है परेशान। चुनावी रण के बीच आज उत्तर प्रदेश में होंगे गृहमंत्री अमित शाह। कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा में करेंगे जनसभा। सुबह 11 बजे यूपी के कौशाम्बी से गृहमंत्री शुरू करेंगे अपनी जनसभा। लोगों से रूबरू होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करेंगे। वाराणसी में गृहमंत्री अमित शाह गंगा आरती में शामिल हुए। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। वाराणसी में आरती से पहले लेजर शो का भव्य आयोजन। लाइट से आसमान जगमग, लिखा गया बीजेपी, दिखाई गई वंदे भारत ट्रेन की आकृति। अमित शाह ने काशी के ड्रोन शो को अद्भुत बताते हुए ट्वीट किया। लिखा संस्कृति और टेक्नोलॉजी का अनूठा संगम देखकर मन हुआ आनंदित। रायबरेली और अमेठी में 17 मई को राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त जनसभा। कुल्लू में कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर तंज किया। कहा देश में कार्टून कैरेक्टर है राहुल गांधी, मुझे दौलत शौहरत का लालच नहीं है, देश की सेवा का जुनून है। उधर आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। बताया बीजेपी की बी टीम। राहुल गांधी ने बीजेपी की बी टीम बोलकर आंध्र सीएम के साथ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को घेरा। बोले तीनों का रिमोट पीएम मोदी के पास।
बीजेपी की बी टीम का मतलब बी फॉर बाबू, जे फॉर जगन, पी फॉर पवन। इन तीनों का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। पश्चिम बंगाल के ताहिरपुर में स्वास्तिका भुवनेश्वरी बीजेपी में शामिल। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में झारखंड के गढ़वा जिले में विधायक का रोड शो, युवाओं ने बाइक जुलूस निकाला। शिमला में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मामले की सुनवाई, अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे निर्दलीय विधायक। दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा सीट के नाम पर एक व्यक्ति से धोखाधड़ी करने का आरोप, 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। महाराजगंज में गठबंधन प्रत्याशी की प्रेस वार्ता के दौरान बवाल, समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच जमकर झड़प। जबकि हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, कहा 10 साल में एक भी घोटाला मोदी सरकार पर नहीं लगा। संगरूर में बीजेपी उम्मीदवार का किसानों के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की, बीजेपी नेता अरविंदर खन्ना को किसानों के बीच से पुलिस ने निकाला बाहर। अलवर में सरकार को शराब सप्लाई करने वाली फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स की रेड, राजस्थान और हरियाणा के ठिकानों पर पहुंची टीम। मुंबई में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी प्रबुद्ध सम्मेलन में उद्योगपतियों और व्यवसायियों के साथ मुलाकात की, बातचीत की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूरत में हिंदू नेताओं की हत्या की योजना बनाने के मामले में पुलिस ने शहनाज को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है, सूरत लेकर आई पुलिस। वहीं आज सुबह सवेरे 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, तस्वीरें सामने। बद्रीनाथ धाम कपाट खोलने से पूर्व मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया, फूलों से सजाया गया विशाल बद्री का मंदिर। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, सेना के बैंड की गूंज के बीच दर्शन के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। यात्रा शुरू होते ही व्यवस्थाओं की भी खुली पोल। यमुनोत्री धाम में घंटों जाम में फंसे रहे यात्री, नाच गाकर समय किया व्यतीत। यमुनोत्री धाम के दर्शनार्थियों के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, कहा ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की बात करें तो वो आ चुके हैं, बाकी यात्री आज स्थगित करें यमुनोत्री की यात्रा। चूड़धार में ट्रैकिंग के दौरान फंस गई 2 विदेशी महिला पर्यटक, इंडियन आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया है इनका। श्रीनगर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आगाज, स्वीप 2024 जश्न इंतखाब चश्मा शाही में आयोजित हुआ। राजकोट में 251 किलो आमों से सजा बालाजी हनुमान मंदिर, खूबसूरत तस्वीरें सामने। गोवा की राजधानी पणजी में चल रहा है काजू महोत्सव। गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक ने अच्छी सेहत बनाने रखने के लिए लोगों को सलाह दी है। अगरतला की स्मृति रेखा चकमा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चकमा समुदाय में योगदान के लिए रेखा को सम्मानित किया गया है। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में दर्शन किए, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयारी शुरू, रथ निर्माण आज से शुरू। संबलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन बाउल समर कोचिंग कैंप का उद्घाटन किया, खिलाड़ियों से बातचीत की। इंफाल में शुरू डांस वर्कशॉप, तनावपूर्ण माहौल के बीच डांस करके खिले युवाओं के चेहरे। राजौरी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की पहल, सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत दिया गया महिलाओं को प्रशिक्षण। ऊटी में मनाया गया 134वां और 135वां राष्ट्रीय डॉग शो। डॉग शो में 56 नस्लों के 450 से अधिक डॉग्स शामिल हुए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, भारी बारिश और आंधी की संभावना। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करके जताई कल बर्फबारी होने की आशंका। रोहतास में तूफानी बारिश ने ली लोगों की जान, बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, 4 लोग झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। जयपुर में गर्मी की मार झेल रहे लोगों की मदद के लिए रेड लाइट पर बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, इस इंतजाम से खुश नजर आए जयपुरवासी। हुबली शहर के कुछ हिस्सों में बारिश, झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। बेमौसम बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत, जगह जगह जलभराव की स्थिति। पुंछ में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसान परेशान है।
बागेश्वर में बारिश से गेहूं की पकी हुई फसल को नुकसान पहुंचा। क्षेत्र में ओलावृष्टि से सब्जी की खेती भी प्रभावित है। असम के डिब्रूगढ़ में बारिश का दिखा कहर। बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। गुजरात के आनंद में बच्चे पर आवारा कुत्तों ने अटैक कर दिया। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। आनंद में आवारा कुत्तों का लगातार बढ़ता जा रहा आतंक। वीडियो में 8 साल का बच्चा कुत्तों से भागता हुआ नजर आया, जूझता हुआ नजर आया। छत्रपति संभाजी नगर में कुछ अज्ञात लोगों ने 2 कार में आग लगा दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गाजियाबाद में तूफान के कारण घर का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। जबकि जयपुर में जमानत से छूटते ही सिरफिरे युवक ने अस्पताल में चाकूबाजी की। एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ओडिशा के नवरंगपुर में चुनाव फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने चेकिंग की है। लोकसभा चुनाव से पहले सख्ती से हो रही है वाहन चेकिंग। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में जनसेना प्रमुख पवन कल्याण के काफिले से टकरा गई एक बाइक, लेकिन कोई हताहत नहीं। फरीदकोट में एक कार से 4500 नशीली ड्रग्स की गोलियां बरामद की गई। एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। करौली में आवारा जानवरों की लड़ाई से परेशान लोग अधिकारियों पर निष्क्रियता का आरोप लगा रहे। हनुमानगढ़ की एक जेल में बंद कैदी की मौत। कैदी का मौत से पहले चल रहा था इलाज। छत्रपति संभाजीनगर में एक दुकान से 40 लाख कैश बरामद। पुलिस जांच में जुटी। नोएडा में बुजुर्ग महिला डॉक्टर को साइबर ठगों ने 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके अकाउंट से 45 लाख रुपए उड़ा लिए। पुलिस जांच में लगी। पीलीभीत में नूडल्स खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला आया है। एक बच्चे की मौत हो गई है। 5 की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। जयपुर में पत्नी की हत्या करके शख्स थाने पहुंच गया। आरोपी गिरफ्तार हुआ है।